नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और एक बहुत बड़ा झटका आ रहा है, मैं कहूँगा आपको कि यूजीसी ने एनटीए ने जो है वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जो ये स्पेकुलेशन चल रहा था आज पूरे दिन में कि कुछ फेक न्यूज़ आ रही थी कि भाई डेट अनाउंस हो गई है या डेट हो चुकी है, वो इवेंचुअली जो है वो सच हो रहा है। और अभी इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट जो है एनटीए की, वहाँ पर एक पब्लिक नोटिस मैंने देखा है और वो मैंने डाउनलोड किया है। उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है और उसमें यूजीसी नेट के बारे में भी दे रखा है। तो एक बात तो तय है कि एक बार ये पब्लिकली तो आ चुका है पब्लिक डोमेन के अंदर। मैं आपको एग्जैक्ट लाइंस पढ़ के बताता हूँ कि भाई क्या है। मैं जब एनटीए की वेबसाइट पे गया तो वहाँ पर एक लिंक था और उसमें मैंने जब उसको डाउनलोड किया वो एक पीडीएफ था और उसमें लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस डेटेड 20/8/2020। सब्जेक्ट इसका है डेट ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसमें ये स्टार्ट कर रहे हैं एक पैराग्राफ से कुछ लिख के। ये बोल रहे हैं कि कीपिंग in the view of the academic interest of the large number of students, the Ministry of Home Affairs has agreed to the proposal of MHRD, now Ministry of Education, for conducting various entrance examination in the month of September 2020. ठीक है। Accordingly, in the modification of dates announced earlier in the consultation with the respective organizations, the NTA has decided to conduct the following examinations as per the detail given below. जिसमें इसमें एग्जामिनेशन की नेम्स हैं, उसके बाद डेट्स दे रखी हैं और वेबसाइट दे रखी है, जिसके अंदर आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट भी है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी है। और इसमें 4th नंबर पे जो है दोस्तों वो है हमारा यूजीसी नेट टेस्ट जो है एनटीए वाला, जून 2020 जो जून में होने वाला था। अब उसकी जो न्यू डेट है वो है 16 से 18 सितंबर 2020। ये होगा पहली बारी में। और फिर दूसरा जो है वो है 21 से 25 सितंबर 2020। ठीक है, तो पहला हो रहा है 16 से 18 सितंबर 2020 और 21 से 25 सितंबर 2020 हो रहा है। और उसके बाद और भी एग्जामिनेशन है और उसके बाद लिखा है लास्ट में कि डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स इंडिकेटिंग द रोल नंबर, सेंटर, डेट, शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कमेंस अबाउट 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन इन द रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि अगर 15 तारीख को या 16 तारीख से एग्जाम है तो शायद 1 सितंबर से मे भी आपको एडमिट कार्ड भी मिलने लग जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो एग्ज़ाम तो हो रहा है दोस्तों। तो जो स्पेकुलेशन सबने लगाई थी कि भाई ये एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, दिसंबर के अंदर होगा और शायद दिसंबर में भी ना हो, तो एक बार तो ये पब्लिक डोमेन में आ गया है और आपको एक बार इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसकी इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि पहले देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है डिसीजन जो है वो आनन फानन में लिया गया है, क्योंकि पहले ही एमएचआरडी ने अपने ट्वीट में कहा था कि हम लोग नवंबर में कराएंगे, जो थोड़ा सा रैशनल भी लग रहा था कि ठीक है नवंबर में अगर होता है तो प्रोसेस होते होते मे भी शायद दिसंबर के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन अभी अचानक से इन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाल के सारी एग्जामिनेशन की डेट दे दी है, जिसके अंदर यूजीसी नेट भी बताया है। तो ये जो है इसमें मुझे चांस 50-50 लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि 50-50 क्यों? क्योंकि देखो, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो ही नहीं खुले हैं, बाकी सारी चीज़ें खुल गई हैं अनलॉक के अंदर। और इसको खोलने का कारण ये था, इनको नहीं खोलने का कारण ये था स्कूल कॉलेजेस का कि भाई आप एक छोटे से जगह पर एक बहुत सारे लोगों को आप बुला रहे हो, बहुत सारे मास्टर्स को, स्टूडेंट्स को आप बुला रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। प्रोवाइडेड हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, प्रोवाइडेड अभी जो कोरोना का जो स्केल है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है। रोज़ के 23-24 लाख केसेस जो है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 23-24 लाख, रोज़ के नहीं, रोज़ के तो हमारे पास 60-70 हज़ार केसेस आ रहे हैं। टोटल जो है वो 23-24 लाख केस इंडिया के अंदर हो गए हैं। तो यही कारण था कि इसलिए स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं खुले हुए हैं। ठीक है, इसीलिए अभी क्लासेस नहीं चल रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का चलन आ चुका है। तो अभी इस तरह के एग्जाम को कराना, क्योंकि प्रोवाइडेड यूजीसी नेट में भी एस्पिरेंट जो होते हैं वो 10-12 लाख से कम नहीं होते हैं। और अगर आप ऐसा करा रहे हैं तो आप कितने ही सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, क्योंकि आप अगर एक छोटे से इंस्टीट्यूशन के अंदर बुला रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं, तो चांसेस बढ़ता है कि ये एक सेकंड वेव ऑफ कोरोना नहीं आ जाए। ठीक है, और उनमें से मान लीजिए जितने भी लोग आए हैं किसी पर्टिकुलर सेंटर के अंदर, 50% या उनमें से कई 5-7 लोग भी अगर इन्फेक्टेड हैं, तो वो कितने लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे और फिर आगे जाके ये कितना ज़्यादा फैल सकता है। इसी रिस्क को रोकने के लिए सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि कीपिंग इन द व्यू ऑफ द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहला इंटरेस्ट तो मेरे हिसाब से वो है जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनका रिजल्ट जो अवेटेड है, उनका एकेडमिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका बिल्कुल वो भी बीच में लटके हुए हैं, उनका क्या होगा नहीं पता। ये एग्जामिनेशन तो शायद बाद में भी कराया जा सकते हैं, पर फिर भी एग्जामिनेशन की जो है वो डेट आ गई है ऑफिशियली 16 से 18 सितंबर और 21 से 22 सितंबर। तो एक बार तो आपको मानना पड़ेगा। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो मैंने तब भी कहा है, मैंने कई बार एक जोक भी किया है कि मैं बिल्कुल रमेश पोखरियाल साहब से बात कर लूँगा कि कब कराएं, आपको पूछ के कराएंगे। देखो, कभी पूछ के नहीं होता है, ये इन्होंने बता दिया है। कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई एग्ज़ाम करा लें क्या। एग्ज़ाम तो कभी भी हो सकता है, आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया जाए, व्हाट नाउ।
तो भाई इसमें कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे अरे सर मेरा नेट निकल जाता इस बार, अभी एग्जाम एकदम से हो गया मेरा नेट निकल जाता। तो मैं उनको सजेशन दे रहा हूँ कि बिल्कुल आप नेट दीजिए, आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आपका शायद पहले निकल जाता, और अगर इस बार आपको लगता है तो आप दीजिए, कौन मना कर रहा है। ये इसका स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि भाई यूजीसी नेट, खासकर अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काफी कम लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली ये सब्जेक्ट जो है इसमें कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है। यूपीएससी वाले भी देते हैं, एसएससी वाले भी देते हैं, और फिर ग्रेजुएशन वाले भी दे रहे हैं इसको, एमए मास्टर्स वाले भी दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर मेरा इस साल जो है ये जून वाले अटेम्प्ट के अंदर मेरा जेआरएफ हो जाता, ये एग्जाम देखो अब एकदम से हो रहा है। तो अगर आपका जेआरएफ हो रहा है मतलब आप उस स्कोर के करीब हैं, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है और आपको अभी 20-25 दिन मिल रहे हैं, तो आप उस 20-25 दिन के अंदर वो जेआरएफ निकाल सकते हैं। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई आपका जेआरएफ रोक दिया गया है। भले ही आपको नहीं बताया गया, आपको बस 20-25 दिन पहले बता दिया गया है, 15 तारीख को एग्जाम है सितंबर को, तो आपके पास हार्डली 20 डेज हैं। लेकिन अगर आप मन में ये सोच के बैठे हैं कि भैया मेरा जेआरएफ निकलने वाला है, तो मान के चलिए कि शायद आप उस कट ऑफ के आसपास हैं, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, जो मेरे बैच के अंदर एनरोल हैं, हमारा बैच तो वैसे भी दिसंबर 2020 के लिए है, और फिर भी ये वाला अगर आपने फॉर्म भरा है तो बिल्कुल देखिए, ये एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और आपको पता पड़ेगा कि भी आप कितने पानी में हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में आपको वैसे ही पता पड़ रहा है कि अभी आप कितने पानी में हैं। मॉक टेस्ट में करा चुका हूं, तो आपको मेहनत करने की तो जरूरत वैसे ही है, उस पर एक सेशन वैसे ही होने वाला है। जो मेरे बैच के अंदर नहीं है, जो ओवरऑल जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूं कि भाई आपके पास अभी मान के चलिए 20 दिन से ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे, शायद आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है, तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को वापस से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और इसी के मॉक टेस्ट लगाइए जितना हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए। अगर आपको कुछ पढ़ना भी है, आपको कुछ देखना भी स्टडी मटेरियल, तो नई यूनिट जो है उसको मत देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए उसको। जो आपकी पुरानी यूनिट्स हैं जिसको आप पढ़ चुके हैं, एक बार आपको पता है, कुछ नया मत पढ़िए। अभी जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, वो आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, मॉक टेस्ट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पैनिक मत कीजिए। देखो, पैनिक अगर आप करोगे तो जो आपको आता है वो भी आप नहीं कर पाओगे। मे भी शायद इस बार ये होगी, अभी एग्जाम बिल्कुल बिना बताए किया गया है, तो कट ऑफ बहुत नीचे जाए, ये भी हो सकता है, और इस कट ऑफ के अंदर आपका सिलेक्शन भी हो जाए या जेआरएफ भी निकल जाए, गॉड नोस। तो अगर आप पैनिक होंगे तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई हम कंप्लेन ना करें कि हमें एनटीए ने नहीं बताया, हमें तो बताया ही नहीं, हम तो अब कैसे पढ़ेंगे। कंप्लेन्स की कोई जगह नहीं होती है। एट द एंड द वर्ल्ड आस्क यू द सॉल्यूशन, द वर्ल्ड आस्क यू वेदर यू आर कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो जो हमारे पास अवेलेबल सिचुएशंस हैं उसी को ध्यान में हमें रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप यूजीसी नेट देते अगर आ रहे हैं तो आपके पास थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है। आप फिलहाल अभी ये करिए कि भाई अगर आप मेरे बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं दिसंबर के लिए। अगर आप फिलहाल अभी जो आप करना चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और उसी से ही आपका काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। मे भी शायद आपका नेट भी निकल जाए, मे भी शायद इस बार कट ऑफ कम जाए। और वैसे देखा जाए तो भाई एग्जामिनेशन के चांसेस मुझे 50-50 इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सिचुएशन जो है वो भी बन नहीं रही है। बड़े बड़े एग्जामिनेशन, सीएस के एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गए हैं और अभी थर्ड ईयर वालों का कोई पता नहीं है। उसके बाद अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गया, ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो ये फिर वापस इसके अंदर स्टे लग जाएगा। तो कुछ नहीं कह सकते। एट द एंड व्हाट इज योर जॉब? योर जॉब इज टू स्टडी, दैट्स इट, ठीक है। तो आप अपने स्टडीज को अलाइन कर लीजिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों। और जो स्पेकुलेशन चल रहा था, ऑलवेज आपको एक सरप्राइज मिलता है एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज, ठीक है। आप उसको लेके नहीं बैठ सकते कि अब क्या होगा, आपको उठना है और आगे चलना है, ठीक है। जो भी अवेलेबल सिचुएशन है उसी में ही हमको परफॉर्म करना है। अपना काम करते रहिए, बाकी चीजें होती रहेंगी। मे बी आप इस प्रिपरेशन को थोड़ा सा सीरियसली लेके अगले प्रिपरेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करें, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यू नेवर नो, ठीक है। एट द एंड अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपने कितना जो है वो निकाला है नहीं निकाला, नेट निकाला है नहीं निकाला, या जेआरएफ निकाला नहीं निकाला। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे यूजीसी नेट का बैच ऑलरेडी चल रहा है, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच चल रहा है। अगर आप उसके अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो वो दिसंबर 2020 का है और उसके अंदर एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन चल रही है। और मेरा पूरा टारगेट है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नेट जेआरएफ दोनों ही निकले। मैं इस लेवल की प्रिपरेशन उनको करा रहा हूं। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है और एक डेमो क्लास का लिंक भी है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।